हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी एक माफिया स्टोरी है जो आप लोग को प्यार पसंद आएगी। इस ड्रामा का मेन लीड फीमेल लीड आप लोग को फेवरेट है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस सीसी एक डॉक्टर रहती है और उसका पेशेंट कोई और नहीं, मेन लीड मिस्टर सेन रहता है। वो सीसी का जो सीनियर डॉक्टर होता है वो सीसी को बोलता है कि इसको पेन को रिमूव करने के लिए। सीसी मन में बोलती है कि आज मेरा फर्स्ट मेडिकल ट्रेनिंग में ये काम मिल रहा है। सीनियर डॉक्टर बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट का जान बचाना तुम्हारी ड्यूटी है। तब वो सीसी बोलती है कि क्या ड्यूटी है, ये तो मिस्टर सेन है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मेरा फैमिली तो इसका नंबर 1 एनिमी है। फिर फ्लैशबैक में मिस्टर सेन का दिखाया जाता है कितना क्रूरल पर्सन है। के बाद सीनियर डॉक्टर जाके बोलता है कि इसका पेन को रिमूव करो, मैं स्टेरिलाइजेशन लेकर आता हूँ इस टेबल के लिए। के बाद सीसी हिम्मत करके मिस्टर सेन के पैंट को रिमूव करती है और बोलती कितना डर्टी है। फिर उसको जहाँ पे इंजरी रहता है वहाँ पे वो मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। मिस्टर सेन जग जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी सीसी बोलती है कि मैं ब्लीडिंग को रोकने का कोशिश कर रही हूँ, मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। तभी मिस्टर सेन जग जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी पैंट को रिमूव करने की। इस बात पे सीसी बोलती है कि मैं तो बस ट्रीटमेंट कर रही थी। इसके बाद मिस्टर सेन अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो फटाफट ट्रीटमेंट करके चली जाती है। जब वो कॉन्शियस होता है तो उसके सामने असिस्टेंट आता है, बोलता है कि यंग मास्टर। मिस्टर सेन बोलता है कि वो डॉक्टर गर्ल कहाँ गई, ने मेरी पैंट को रिमूव किया, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा, उसने मैं सब कुछ देख लिया। उसको क्या लगता है वो यहाँ से भाग सकती है। इसके बाद सीसी के पास कॉल आता है कि सिस्टर टैंक का कि उसकी ग्रैंडमदर का तबीयत बहुत खराब हो गया है। तो सीसी फटाफट हॉस्पिटल से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर टैन वार्ड से बाहर निकलते हैं तो ढूंढने लगते हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका इंजरी है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि इंजरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनोसेंस है ना, उस कॉल का पीछा करो। वो लोग पीछा करते करते मुंह हाउस पहुंचते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि मुंह टैन सीसी को धक्का देकर नीचे गिरा दिए और बोलती है कि तुमने जो ग्रैंडमदर को सुबह में दवा दिया था उसको खाने के बाद ग्रैंडमदर का हार्ट अटैक आ गया है। और मूटन बोलती है कि मॉम डैड तो ऑलरेडी गुस्सा है, तुम अंदर जाओगी तो वो और भी गुस्सा हो जाएंगे, तो तुम्हारे लिए बेटर हो कि तुम घर के अंदर मत जाओ। ये सब दूर खड़ा होकर मिस्टर सेन देख रहे होते और लॉलीपॉप भी खाते हैं। सीसी बोलती है ग्रैंडमदर कैसे मर सकती है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए ग्रैंडमदर को देखने के जाने दो। लेकिन मूटन इसको अंदर जाने नहीं देती और बोलती है कि तुम ऐसा सोचना भी मत। तभी अंदर से उसके डैड आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तभी और सीसी बोलती है कि डैड प्लीज मुझे ग्रैंडमदर से मिलने दो थोड़ा सेकंड के लिए भी। तो उसके फादर बोलते हैं कि ग्रैंडमदर तुमसे इतना प्यार करती थी पर तुम इतना क्रूर कैसे हो सकती हो। भी सीसी बोलती है कि मैंने ग्रैंडमदर को नहीं मारा है। तभी सीसी के डैड बोलते हैं कि खुद मूटैंग ने बताया, वो अपने आंखों से देखा कि तुमने ग्रैंडफादर को मेडिसिन दिया है। इस बात पे सीसी बोलती है कि आप इसके बात पे ट्रस्ट करें पर मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मूटैंग और सीसी बच्ची थी तभी मूटैंग को हाथ में चोट लग गया था, तो वो देखने के लिए गई थी अपनी सिस्टर के पास। तभी उससे मदर आती है तो मूटैंग झूठ बोलती है कि मदर देखो इसने मुझे पिंच किया है। इस बात पे सीसी की मदर सीसी पे बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तभी उधर से ग्रैंडमदर आती है और सीसी की मॉम को बोलती है कि तुम्हारी एक और बेटी, तुम उसको कैसे बोल सकती, जब देखो मूटैंग का तारीफदारी करती रहती हो। और सीसी को लेकर चली जाती है। हाथ जोड़ के सीसी बोलती है कि प्लीज फादर मुझे ग्रैंडमदर के लिए थोड़ी देर के लिए देखने दो। तो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, आज की बात से तुम मूव फैमिली की बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालता हूँ। अब मूटैंग को बोलता है कि इसको घर के अंदर नहीं आने के लिए। तो बोलती है ओके डैड, और सीसी रोती रह जाती है। वो सीसी बोलती है कि मूटैंग तुम्हारी भी ग्रैंडमदर थी, तुम अपने ग्रैंडमदर के साथ कैसे कर सकती हो। भी मूटैंग बोलती है कि मूव फैमिली की मैं ऑलरेडी द रूट तुम्हें तो मैं इस वर्ल्ड से डिसअपीयर कर ही दूंगी, और हाँ ग्रैंडमदर और तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब उधर से सीसी की आंटी आ जाती है। तभी मूटैंग बोलती है कि आंटी एकदम अब सही टाइम पर आई हो, सिस्टर को वैसे भी फादर की कॉल करके बाहर निकाल दिया, आप इसको अपने साथ लेके चले जाइए। इस बात पे सीसी गुस्सा करती है और कार बैठ जाती है और उसको ठोकने के लिए जाती है मूटैंग को। तभी बीच में इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन चले आते हैं और उस कार को बहुत स्टाइल से रोक देते हैं। फिर देखते ही सीसी पूरा अनकॉन्शियस हो जाती है तो मिस्टर सेन उसको गाड़ी करके लेके जाने लगता है। तभी आंटी बोलती है कि तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो। मिस्टर सेन बोलता है कि घर अब से सिर्फ मेरी है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सीसी को वही सपने के साथ नींद खुल जाता है। वो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे मैम डैडी तुम्हें चाहते नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पे लेकर आया हूँ। तभी मिसेस सीसी बोलती है कि मुझे उन लोग को मारना है, मैं मारने के लिए जाऊंगी, मुझे तुम्हारा जगह नहीं चाहिए। वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन उसको रोकते हैं, बोलते हैं कि तुम काउंटडाउन हो जाओ। इसी के बीच में सीसी मिस्टर सेन को बाइट कर लेती है। इसके सीसी बोलती है कि मेरी ग्रैंडमदर मर चुकी है, मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये बोल के बहुत तेज तेज रोने लगती है और मिस्टर सेन उसे कंफर्ट देते हैं।
तो दिखाया जाता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट से पूछता है कि किसी कहाँ पे है, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि 2 घंटे से वॉशरूम में। तो बोलता है कि 2 घंटे से। वो जैसे तैसे करके किसी के पास जाता है। किसी बाथरूम में रो रही होती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी ग्रैंड मदर इस वर्ल्ड में नहीं है, वो मर चुकी है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं एनीमे को डिस्ट्रॉय जरूर करता, पर सही वक्त पे। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा। तो बोलते है कि कैसे तुम चांस दोगे। तो मिस्टर सेन उसको देखने लगता है। तो सिसी अपने आप को कवर करती। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ऑलरेडी एनिमी की डॉटर को रेस कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम मेरे साथ स्टे करोगी तो मैं तुम्हें रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। कभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिसेस सीसी आपसे मिलने के लिए आपकी आंटी आई है। तभी मिस्टर सेन सीसी के पास जाता और बोलता है कि तुमने मेरे बैंड को पुल किया, अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। तभी सीसी बोलती है कि आपको किसने बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तभी मिस्टर सेन बोलता है ओह। उसके बाद सीसी अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती तो उसकी आंटी इसको हक करती और कंफर्ट देती और बोलती कि तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने वाली थी, अगर मिस्टर सेन नहीं रोके होते तो तुम बहुत बड़ी गलती कर देती। आज मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ ग्रैंड मदर की विल की वजह से। ग्रैंड मदर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंड तुम्हें देने के लिए रखी थी, तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और हाँ, हमारे डैड को भी उस लैंड पे बहुत ज्यादा नजर था बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये आंटी बोलती है कि तुम्हारी पेरेंट्स को ग्रैंड मदर के विल के बारे में नहीं पता है। तभी सीसी बोलती है कि मेरे मॉम डैड हमेशा मुटेंग को ही प्रिविलेज देते, अब जो भी चीज मेरा है सब कुछ मैं उन लोग से लेकर आऊंगी। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था मुटेंग की मदर को, वो बोल रही होती कि पक्का ग्रैंड मदर कोई ना कोई व्यू तो जरूर अच्छी है। उसके डैड बोलते हैं कि कहीं वो लैंड को मिस न कर दो, मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करने में उसका हेल्प का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लैंड है वो, और सिटी में लोकेटेड भी तो है। अभी मुटेंग बोलती है कि डैड आपको लैंड नहीं देना है, सीसी को तो मत दीजिए। तो बोलते कि मुझे क्या करना होगा। तभी मुटेंग बोलती है कि डैड हम लोग क्यों नहीं फेक विल बनाते ग्रैंड मदर को लेकर, वो सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर की है। मुटेंग की मॉम भी अपने हस्बैंड को बोलती है कि हाँ सही तो है, वैसे भी ग्रैंड मदर के बाद तो मुटेंग ही उनका इनहेरिटेंस को मिलेगा ना, वैसे भी उसका बर्थडे के दिन सभी को हम लोग अनाउंस कर दें कि जो पीस ऑफ लैंड है वो मुटेंग को मिला, अब वो तुम्हें दे दी है। तभी उसके डैड बोलते ओके। फिर मुटेंग बोलती है कि डैड ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, ग्रैंड मदर का अभी अभी डेथ हुआ है, हम लोग बर्थडे पार्टी क्या थ्रो करेंगे। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट सीसी को होटल रूम में लेकर जाता और बोलता है कि बॉस सीसी आ गई है, तो उसको इशारा करते जाने के लिए। तो असिस्टेंट चले जाता है। इसके पास सीसी बोलती है कि मिस्टर सेन के हम लोग होटल में रुकेंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि यहाँ पे ज्यादा सेफ है, तुम भी यही रहोगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम तो यही चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ ना। तभी सीसी बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मेडिसिन चेंज करो। तो सीसी बोलती है कि पैंट रिमूव करो। तो मिस्टर सेन पैंट रिमूव करता है। तभी सीसी देखने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तुम चाहती है कि मैं अंडरवियर भी रिमूव करूँ क्या। तो बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। फिर जहाँ पे उसको इंजरी रहता है वहाँ पे सीसी बहुत ही प्यार से मेडिसिन लगा रही होती है। तो मिस्टर सेन इसको बहुत प्यार से देखने लगते हैं। के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। तभी सीसी बोलती है कि मैं बस ये ऊंस का टेक केयर कर रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा मत देखो, मैं ब्लीडिंग फिर से होने लगा तो सीसी बोलती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन उसको अपने रूम का कार्ड देते और बोलते हैं कि तुम्हें जब भी आने का मन है आ सकती है, और तुम चाहो इसी रूम में रह तुम रह सकती हो। तब सीसी बोलती है कि नहीं मैं आंटी के साथ रहूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके। इसके बाद नेक्स्ट डे सीसी जब जाती है मिस्टर सेन के हाउस, तभी वहां उससे मेट से पूछती है कि मिस्टर सेन कहाँ है। तो मिस्टर सेन को बारे में मेट बोलती है कि मिस्टर सेन ऑलरेडी जा चुके हैं मॉर्निंग में ही, क्या वो उन्होंने आपको नहीं बताया। इसके बाद सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन इतना बिजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमने में और बिजनेस करने में कि उन्होंने अपना थोड़ा इन सभी का भी ध्यान नहीं रखा। तब उधर से उसकी आंटी आती और बोलती कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड अपनी डॉटर मुटेंग के लिए एक बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं। इस बात पे सिसी बोलती है कि कैसे फादर है वो, उनकी दरियानी ग्रैंड मदर का अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है और उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे पार्टी भी थ्रो कर रहे हैं, मैं अब भी जाकर उनसे बात कर दूं। तब उधर से मिस्टर सेन आता और बोलता है कितना जल्दी तुम कहाँ जा रही हो। के बाद मिस्टर सेन उसको डॉक्यूमेंट देते और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड मुटेंग का बर्थडे पार्टी इसलिए थ्रो कर रहे हैं बिकॉज तुम्हारी ग्रैंड मदर का वैल्यूएबल लैंड लेना चाहते हैं। तभी सिसी बोलती है कि मेरे ग्रैंड मदर का बोन्स अभी ठंडा भी नहीं हुआ, वो इनहेरिटेंस के लिए फाइट भी करने लगे। तभी मिस्टर सेन को बोलते हैं कि मिस्टर सेन वो वैल्यूएबल लैंड ग्रैंड मदर ने मुझे दिया है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे बता रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें वैल्यूएबल लैंड तुमसे ले सकता हूँ। तभी सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन तुम उस टाइप का पर्सन नहीं हो, अगर तुम उस टाइप का पर्सन होते तुम जाओ वहाँ पे नहीं होते। तभी मिस्टर सेन इसको अपने पास बुलाता है। तो सिसी उसके पास जाती और बोलती है कि मिस्टर सेन प्लीज मेरी हेल्प करो। इस बात पर मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मो फैमिली कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो। तो बोलते कि नहीं तुम ही हैंडल करो क्योंकि मुझे इंग्लैंड
स्विट्जरलैंड जाना होगा कुछ दिन के लिए। सीसी को बोलता है कि डोंट वरी, मेरा असिस्टेंट तुम्हारे मैटर को हैंडल कर लेगा। से बोलती है कि मिस्टर सेन मेरे मैटर में हेल्प नहीं करेगा, वैसे भी मैं इसके लिए थोड़ी ना इतना इम्पोर्टेंट हूँ। फिर हम लोग को बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सीसी अपने पेरेंट्स का फोटो देख के बोलती है कि ग्रैंड मदर का फिंगर भी नहीं हुआ, ये अपना बर्थडे पार्टी कर रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है मू टैंग का, उसके अंकल जो होते हैं और मॉम डैड होते हैं उसको बॉस लोग गिफ्ट देते हैं और गेस्ट लोग भी तारीफ करने लगते हैं कि मू टैंग कितनी गुड गर्ल है और कितनी डिसिप्लिन मैनर में रहती है। तभी वहाँ पे सीसी चली आती है अपनी ग्रैंड मदर का फोटो को लेकर और बोलती है कि ग्रैंड मदर का फिंगर भी नहीं हुआ, आप लोग अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो। तभी मू टैंग जाती है सीसी के पास और बोलती है कि सिस्टर तुम्हें तो मॉम डैड ने किक आउट करके बाहर निकाल दिया था ना घर से। तभी सीसी के डैड बोलते हैं कि तुम्हारा लिए यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है। तभी सीसी बोलती है कि अगर मैं यही नहीं आती तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए स्टैंड कैसे लेती। तभी सीसी बोलती है कि मू टैंग ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा बुली करती थी और आप कैसे इसको ग्रैंड मदर का लैंड दे सकते हो। इस बात पे मू टैंग बोलती है कि सिस्टर मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, तो ग्रैंड मदर वो लैंड मुझे एज ए बहुत प्रेजेंट में दी है। तभी सीसी ग्रैंड मदर का फोटो से हटा देती है और बोलती है कि मू टैंग तुम कसम खाओ ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट को लेकर कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने पीस ऑफ लैंड ऐसा बर्थडे प्रेजेंट में दिया है कि ग्रैंड मदर पूरे लाइफ टाइम तक मू फैमिली के लिए ओनली काम ही की थी और तुम उनको एक डिसेंट सा फ्यूनरल नहीं दे पाए और तुम्हें वो ऐसा प्रेजेंट के तौर पे पीस ऑफ वैल्यूएबल लैंड दिए। बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पे दो गॉल आती है और सीसी को बोलती है कि सीसी तुम मू टैंग को तो घर पे बुली करती हो और तुम उसके बर्थडे पार्टी में आकर तुम उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। और वो गर्ल लोग बोलती है कि मू टैंग कुछ ज्यादा जेंटल और काइंड है, तुम निकल जाओ यहाँ से। उसको धक्का देने लगती है। तभी मिस्टर को देखती है और बोलती है कि वापस आ गया। तो मिस्टर सर उसको मुंह बंद करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें चांस दिया, तुम देखो कैसे इस चांस को अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हो। सीसी उसको हाथ छटक देती है और बोलती है कि तुम लोग मू फैमिली से डिसीव हो रहे हो, वैसे भी तुम्हारे सामने गुड गर्ल बनती है लेकिन इसने ग्रैंड मदर को कुछ ज्यादा बुली किया है तो कोई भी इसके बात पे ट्रस्ट नहीं करता। सभी लोग बोलता है कि मू टैंग बहुत अच्छी गर्ल है, तुम उसके ऊपर सरेंडर कर रही हो। इस बात पे दो सिक्योरिटी गार्ड आता है और सीसी को पकड़ लेता है। तभी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट नीचे गिर जाता है तो सीसी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट को उठाने लगती है, अपने बैग से फोन निकालती है, ऑडियो सुनाने लगती है जिसमें मू टैंग बोल रही थी कि ग्रैंड मदर को आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा, वैसे भी खुशी बुढ़िया करती क्या है। ये बात सुन के सभी लोग मू टैंग के बारे में बोलने लगते हैं और मू टैंग सीसी से फोन लेने के लिए जाती है तो नहीं देती है। तभी गेस्ट लोग मू टैंग के बारे में ये बोलते हैं कि उसका इमेज बहुत अच्छी गुड गर्ल का है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी और बैड बिहेवियर गर्ल है। और मू टैंग अपने मॉम डैड को बोलती है कि डैडी वीडियो फेक है, ये रियल नहीं है, प्लीज मेरे बात पे ट्रस्ट कीजिए। तो सीसी के डैड बोलते हैं कि सीसी तुम यहाँ पे आके बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तुम क्या चाहती हो कि तुम ग्रैंड मदर का वैल्यूएबल पीस ऑफ लैंड एज ए इनहेरिटेंस के तौर पे लेना चाहती है। तो सीसी बोलती है कि मुझे उसका जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रैंड मदर का विल है मेरे पास, वो लैंड ग्रैंड मदर ऑलरेडी मुझे दे चुकी है। बाद पे सीसी के डैड बोलते हैं कि रियल विल मेरे पास है, तुम फेक विल दिखा कर क्या ग्रैंड मदर का इनहेरिटेंस लेना चाहती हो। सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर उसको बर्थडे पार्टी से बाहर निकालने के लिए बोलता है, जिसे बोलती है कि नहीं मेरे पास रियल विल है, लेकिन उसके बाद तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। तभी ऊपर से मिस्टर सन बोलते हैं कि कितना अच्छा ड्रामा चल रहा है। अभी सीसी के डैड बोलते हैं कि मिस्टर सन ये हम लोग को फैमिली मैटर है, प्लीज आप इन्वॉल्व मत होइए। फिर मिस्टर सन बोलता है कि मुझे दूसरे का सामान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। के बाद मिस्टर सन अपने असिस्टेंट को बोलता है तो उसका असिस्टेंट वहां से सिक्योरिटी गार्ड को जाने के लिए बोलता है और सीसी को रिलीज कर देता है। इसके बाद मिस्टर सन सीसी के पास जाता और बोलता है लॉयर ने बोला है कि तुम्हारा विल फेक है और तुम्हारे डैड के पास जो विल है वो रियल है। तो सीसी हाँ बोलती है। तो मिस्टर एन को सीसी के डैड बोलता है कि मिस्टर सन प्लीज आप ज्यादा अपने मैटर में इन्वॉल्व मत होइए। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं कहाँ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, जो राइट है मैं बस उसको दिखाना चाहता हूँ। मिस्टर सन बोलता है कि रियल विल दिखाने के लिए तो सीसी दिखाने लगती है। तभी उधर से उसकी सिस्टर मू टैंग आती है और उस विल को टर्न करके फेंक देती है। बोलती है कि सिस्टर तुम बस मुझसे जलती कि मेरे फैमिली मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने बोलती कि अब क्या करोगे, देखो तुम्हारा बिल तो मैंने ऑलरेडी टर्न कर चुकी हूँ। तभी सीसी वो बिल लेती है इसको फाड़ने लगती है और बोलती कि मुझे पता था कि तुम इसको जरूर फाड़ दोगी, इसलिए मैंने इसको कॉपी लेकर आई हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि सीसी मुझे पता है कि तुम मू टैंग को टारगेट कर रही हो, अगर तुम उसे जलस फील करती हो तुम मेरे पास आओ। तभी उधर से मिस्टर टेन की ग्रैंड मदर आती है और बोलती है कि सीसी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो सैनगैन ग्रुप की मैंने पर इस पार्टी में क्या करने के लिए
लिए आई थी। तभी सीसी के डैड बोलते हैं कि मिसेस टैंग। तभी मिसेस टैंग बोलती है कि वैसे भी मूव फैमिली से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सीसी के डैड बोलते हैं कि मेरी मदर आप बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मुझे पता है कि मैं आपसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है, पर आप हम लोग के बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकती हैं। मिसेस टैंग बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हारी मदर को ये पता था कि तुम ऐसे ही करोगे, इसलिए तुम्हारी मदर ने 3 विटनेस को रखा था बिल बनाने टाइम, और वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो रिलीज में कल कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि रियल विल किसके पास है। और हाँ, तुम्हें इनहेरिटेंस तो नहीं मिलेगा, ये सीसी को मिलेगा। और बोलकर सीसी को अपने साथ लेकर चले जाता है और मोटेंग की डैड का तबियत भी करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को मिस्टर सेन को दिखाया जाता है। वो सी के पास जाते हैं, तभी सीसी उसके पीछे जाती है तो पीछे से मिस्टर सेन को पकड़ लेती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तुम मिसेस टैंग को फॉलो नहीं करना चाहती हो? तो सीसी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सेन तो कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि तुम मुझे इस तरफ मत देखो, तुम एक लिटिल रैबिट लग रही हो। और मिस्टर सेन उसको किस करने के लिए क्लोज आता है तो सीसी अपना आंख बंद कर लेती है, पर मिस्टर सेन उसके सर पे मारता और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहती तो साथ में चलो, मुझे कुछ अपना बिजनेस भी डील करना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर का बॉडीगार्ड को। उसने फर्स्ट टाइम जो मिस्टर सेन इंजर्ड था उसने उसको इंजरी दिया था, काफी मारा था। बोलता है कि मिस्टर सेन मुझे ये सब प्ले ट्रिक करना पड़ा क्योंकि मेरी सिस्टर को हार्ट ट्रांसप्लांट का पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने लालच में किया, मुझे माफ कर दीजिए। तो मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको पैरों को कर देने के लिए और लेग्स को और हाथ को भी, तो जाने लगता। और मिस्टर सेन बोलता है कि इसकी सिस्टर का हार्ट ट्रांसप्लांट का पैसा मैं दूंगा और बोल के जाने लगता है। तभी वो बोलता है कि माफ कीजिएगा मास्टर, आपसे मैं आपका सर्वेंट बन के रहूंगा और थैंक यू। तभी सीसी बोलती है कि अब समझ में आया कि मिस्टर सेन का इतना फॉलोअर्स क्यों है। दूसरी तरफ मूव हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे सीसी के डैड के अंकल उससे पूछते हैं कि ब्रदर आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, मूव फैमिली का फाइनेंशियल चैन ब्रेक हो चुका है। तभी मोटेंग के डैड बोलते हैं मुझे लगा था कि वो पीस ऑफ लैंड को मैं बेच कर बिजनेस में और लगा दूंगा, पर मुझे नहीं पता कि वो लैंड मेरी मदर सीसी को दे रखी है। और दूसरी तरफ मोटेंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि सीसी इतनी बुरी गॉल है, मुझे पता है ग्रैंड मदर को चीट करके वो इनहेरिटेंस ग्रैंड मदर से ले ली है। और उसके अंकल बोलते हैं कि तुमने अगर अपनी बेटी सीसी को अच्छे से एडुकेट किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसका डैड गुस्सा करने लगते हैं। तभी मोटेंग बोलती है कि डैड अंकल डोंट वरी, मैं अपनी सिस्टर को समझा बुझा के उसको वापस घर लेके आ जाऊंगी, वैसे भी अच्छे स्कूल जाने वाली है ना, मैं उसको अपने साथ लेके घर आ जाऊंगी। कि मदर भी बोलती है ओके। और इसके बाद मोटेंग जाने लगती है और बोलती है किसी से तुम गॉड छोड़ गई थी तो बहुत अच्छा, तुम इनहेरिटेंस पे भी गिव अप कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सीसी एक गिफ्ट लेके जाती है मिस्टर सेन को देने के लिए। तभी देखती है कि उसका असिस्टेंट बहुत सारा गिफ्ट लेकर आता है। सीसी बोलती है कि ये क्या है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि गिफ्ट वो लेडी दी है मिस्टर सेन के लिए, पर मिस्टर सेन नहीं चाहते हैं, मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ। तभी सीसी बोलती है कि मेरा गिफ्ट मिस्टर सेन लेगा। तभी मिस्टर सेन चले आता है और बोलते क्या हुआ, तुम मुझे गिफ्ट देने के लिए आई हो? तो सीसी बोलती नहीं तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम पीछे क्या छुपा रही हो? तो बोलती कुछ भी नहीं। तो मिस्टर सेन सब क्लोज आने लगता और बोलते कि मुझे दिखाओ। तो बोलते कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसके बाद मिस्टर सेन कुछ ज्यादा क्लोज आता है सीसी के, तो सीसी बोलती है कि ओके ओके मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन को वो जो गिफ्ट लेकर आई थी क्लिफ लिंक उसको दे देती है। मिस्टर सेन उसको देखता है और स्माइल करता, बोलता है कितना अगली क्लिफ लिंक है, तुमने खुद बनाए हैं। इस बात पे सीसी बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे वापस दे दो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझे दिया, अब तुम वापस क्यों ले रही हो? तो बोलती ओके मैं नहीं लूंगी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या क्लास करने नहीं जाना है? वैसे भी तुम्हारी सिस्टर भी तो सेम कॉलेज में है ना तुम्हारी तरह, क्या डर लगता है कि सिस्टर तुम्हें बुली करेगी? उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा रहा? तो सीसी बोलती है कि मेरा प्रोग्रेस तो अच्छा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिहाइंड में तुम हो। तभी मिस्टर सेन उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बिहाइंड में हूँ? सीसी बोलती है कि बस मुझे पता है। के बाद सीसी जब कॉलेज आती है तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो यही गर्ल है जो मूव फैमिली से किक आउट करके बाहर निकाल दी गई है, इसने ग्रैंड मदर को मर्डर किया है। इस बात पे सीसी बोलती है कि तुम्हें पता है कि रियल मर्डर कौन है? सीसी बोलती है कि रियल मर्डर तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी मोटेंग बोलती है कि सिस्टर ऐसा बात मत करो। तभी और भी कलीग लोग होती है, बोलने लगती है कि अगर तुमने ग्रैंड मदर का मर्डर नहीं किया तो तुम्हें मूव फैमिली घर से बाहर क्यों निकाला? वैसे भी तुम्हें में कोई पसंद नहीं करता और स्कूल में तुम्हारा भी बैड रेपुटेशन है। के बाद मोटेंग उसके पास जाती और बोलती है कि सिस्टर यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, आपको बात करना है तो प्राइवेट में। कि आपको याद है बिल्डिंग के पास? तभी सीसी को दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मोटर उसको बुली करते हुए उसको ऊपर थ्रो कर दी थी और उसको 5 ज्यादा इंसल्ट की थी। ये मोमेंट याद करती है सीसी और गुस्सा करती है, उसको के अंदर डुबाने लगती है। तो सभी कलीग लोग बोलने लगती है कि तुम मोटेंग के साथ क्या कर रही होती? सीसी बोलती कि कोई भी मेरा क्लोज आकर तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल चली आता है और मोटेंग एकदम अच्छे बन के बोलती है कि प्रिंसिपल इसने मुझे में
में डुबो दिया था। मैंने सिस्टर को ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। तभी सिसी बोलती कि झूठ वाला बंद कर, तुमने मुझे बुली किया था, तुमने मेरे ऊपर पहले यूरिन थ्रो किया था। तभी सिसी बोलती है कि प्रिंसिपल ये मेरी सिस्टर है, मैं इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। प्रिंसिपल सिसी को बोलता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मुटेन को बुली किया, तुम दोनों अपने पेरेंट्स को बुलाओ। सिसी बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाता हूँ। इसके बाद सीसी डरते डरते मिस्टर सेन को कॉल करती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि फिर से मैं ट्रबल में आ गई हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बोलती है कि जब मैं मुटेन को पानी के अंदर डाल रही थी तब ये एक्ट करते हुए प्रिंसिपल देख लिए थे, वो पेरेंट्स को बुला रहे हैं। भी मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब वैसे भी वो सारा हुआ स्कूल है, तुम इसको छोड़ ही दो। सीसी रोने की तरह करने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं आ रहा हूँ, वेट करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रिंसिपल सीसी के बारे में बोलने लगता है कि कुछ ज्यादा डोमिनेट एंड एरोगेंट गर्ल है। तभी सीसी के मॉम डैड बोलते हैं कि मुझे पता है सीसी तुमने ऐसे क्यों किया, तुम बस चाहती हो कि हम लोग का अटेंशन तुम ग्रैब करो, इसलिए तुमने मुटेन के साथ ऐसा किया है ना। के बाद सीसी अच्छे बन के बोलती है कि सिस्टर को माफ कर दीजिए एक बार, हो सकती है थोड़ी कंफ्यूज्ड, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया है। भी सीसी बोलती है कि इतना नाटक करने का जरूरत नहीं। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते सीसी के डैड बोलते हैं कि अभी मेरे साथ घर चलो, अदरवाइज तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो सभी कलीग लोग बातें करने लगते हैं। सीसी मेडिकल फील्ड से आती है, उसने अपनी सिस्टर को बुली किया है। तभी मुतेक चले जाती है डैड के पास, बोलती है कि डैड अगर सिस्टर को इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ग्रैंड मदर का इनहेरिटेंस का क्या होगा। फिर टीचर बोलता है कि सीसी अपनी सिस्टर को पानी में डुबा के उसको हार्म करना चाहती थी, इसलिए उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी सीसी बोलती है कि प्रिंसिपल मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मेरा एक ब्राइट फ्यूचर है, तुम्हें लगता है कि मैं इस गर्ल से जेलस फील करूंगी। वैसे भी आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, फिर भी आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, तो कोई भी स्कूल का रूल नहीं है। प्रिंसिपल बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे सभी को पता है कि तुमने अपनी सिस्टर को बुली किया, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकालता हूँ। सीसी बोलती है कि मैं पहले बोल दूं, मैं अपने आप को डिफेंड करा था, इसने मुझे बुली किया। फिर से मुटेंग नाटक करके जाती सीसी के पास और बोलती है कि मैं आपको बुली कैसे कर सकती हूँ सिस्टर, वैसे भी मैं बचपन से ही सिक थी, तो फादर मुझे और मदर मुझे ज्यादा टेक केयर करते थे, इसलिए आप जेलस फील करती थी। अभी उधर से लाती है, बोलती है कि मुटेंग झूठ बोल रही है, वो मुझे बुली करती थी, उसके बॉडी में जितना भी हार्म रहता है वो एविडेंस दिखाने लगती है और वीडियो भी दिखाने लगती है और फोटो भी। बोलती है कि मुटेंग ने मुझे बुली किया था। तो वहाँ के कलीग लोग बातें करने लगती, क्या रियलिटी में मुटेंग इतनी क्रूरल है, इसने बचपन से सीसी को ओनली फ्रेम किया है, तो हम लोग कोई भी लेना देना नहीं, मुटेंग ने मुझे फोर्स किया था, वो बोल के वहाँ से भाग जाती है। तो विक्टिम होती है, वो बोलती है कि मैं अकेले की विक्टिम नहीं हूँ, बहुत सारी गर्ल को मुटेंग ने बुली किया था, वो फैमिली रिस्क था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर पाया, पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वहाँ के और भी कलीग लोग बोलने लगते हैं कि प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा और मुटेंग को स्कूल से बाहर निकालने के लिए बोलता है। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि मिस्टर वो मैं कुछ नहीं कर सकता, इस मैटर को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगा, तुम्हें स्कूल से अभी सस्पेंड किया जाता है, बोल के प्रिंसिपल चले जाता है। इस बात पे डैड उसको चाटा मारते हैं मुटेंग को। के बाद मुटेंग बोलती है कि डैड ये मुझसे रिवेंज लेना चाहती है गुस्से में ना, इसलिए कि डैड बोलते हैं कि वो बंद करो अपना। तभी मुटेंग की मदर बोलती है कि ये हम लोग की लाडली बेटी, प्लीज अब इसके बात पे ट्रस्ट कीजिए। तभी सीसी उन लोग के पास जाती है और बोलती है कि आपकी लाडली बेटी है तो इसका मतलब ये क्या कि दूसरों को बुली कर सकती है। मिस्टर वो अपनी बेटी को बोलता है जाने के लिए, तो चली जाती है। के बाद सीसी के डैड सीसी से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को बोलूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। तो सीसी बोलती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तभी उसके डैड बोलता है कि मैं इनहेरिटेंस के बारे में बाद में बात करूंगा और तुम पर डिपेंड नहीं करता कि तुम घर जाओगे कि नहीं जाओगी। वो बोल के चले जाते हैं। प्रिंसिपल मिस्टर सेन को देखते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वहाँ पे चली जाती है सीसी। तो मिस्टर सेन उसको अपने पास बुलाता है सीसी को और होल्ड करता और बोलता है कि तुमने मेरे पर्सन को हार्म करने का कोशिश किया है प्रिंसिपल, तुम्हें पे बैक तो करना ही होगा। अब वैसे भी प्रिंसिपल ओल्ड हो गया, तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। वो बोल के सीसी को अपने साथ मिस्टर सेन लेके चले जाता है। के बाद मिस्टर सेन सीसी को घर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं, तुम घर पे रेस्ट करो। वो बोल के जाने लगते हैं। तभी सीसी बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे लिए वरीड हो रही हो। तो बोलते है कि हाँ वैसे भी तुम्हारे बॉडी में जो इंजरी है बस मैं उसके लिए वरीड हो रही थी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें टेक केयर करना चाहती हो। तो बोलती है हाँ। भी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ और डोंट वरी तुम इस घर की इंचार्ज हो, तुम्हारे लिए मैं कम ड्रिंक करूंगा। वो बोल के चले जाता है। तो सीसी स्माइल करने लगती है और दूसरी तरफ मो हाउस को दिखाया जाता है। के बाद मिस्टर मो अपनी बेटी पे और अपनी वाइफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से जो भी मेरा बचा हुआ रेपुटेशन था वो भी खत्म हो चुका है।
उसकी वाइफ बोलती है कि वैसे भी इसको क्लासमेट बुली करती, एक और चांस दो, अपनी बेटी पे ट्रस्ट रखो और डोंट वरी, इस बार मैं सिसी को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं खुद उसको अपने साथ घर लेकर आऊंगी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे बस इन हाई टेस्ट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसकी वाइफ बोलती है कि डोंट वरी, मैं सिसी को वापस घर लेके आऊंगी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ओके, मैं एक और तुम्हें चांस दे रहा हूँ। और मुटंग को बोलता है कि तुम अभी घर से बाहर मत जाना। तो मुटंग बोलती है कि ओके। फिर मुटंग मन में बोलती है कि सिसी, तुमने मुझे स्कूल से बाहर निकलवाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सिसी जब स्कूल से घर जा रही थी, तभी इसकी मदर बोलती है, आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। तभी सिसी मना कर देती है। तो इसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारे वरीड हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। वैसे भी ग्रैंड मदर का बिलोंगिंग सामान कार के अंदर है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई, एक बार देख तो लो। तभी किसी कार के अंदर जाती है तो कार के अंदर कुछ नहीं रहता है, तो बाहर निकलने के लिए जाती है। तो इसकी मदर अंदर धक्का देती है और बोलती है कि तुम्हें घर लेकर जाऊंगी, तुमने मुझे फोर्स किया सब करने के लिए। तभी सिसी बोलती है कि क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। तभी इसकी मदर बोलती है कि मुझे करना पड़ेगा तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए। तभी उधर से मिस्टर का बॉडीगार्ड आता है, सिसी को उस बॉडीगार्ड से छुड़वाता है। तभी सिसी की मदर बोलती है कि मैं इसकी मदर हूँ। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम कैसी मदर हो जो अपनी बेटी को फोर्स कर रहे हैं। मिसेस सिसी को अपने साथ लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिसी बहुत रो रही होती है। तभी मिस्टर सन उसके पास जाता है। मिस्टर सन उसको कंफर्ट देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना। इसके बाद सिसी बोलती है कि तुम मुझसे अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है क्योंकि मेरी वजह से तुम डर गई ना, उन बड़े फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई भी मुझसे दूर लेकर नहीं जा सकता। तो सिसी बोलती है कि अगर वो मुझे लेकर चले गए तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा वापस लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। भाई सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन तुम और मेरी आंटी हो मेरे पास कोई नहीं। वो बोल के रोते रोते सो जाती है। तो मिस्टर सिसी सेन उसको अपने लाक्स पर तुला लेता है, फिर उसे घर लेके जाता है। तभी आंटी सिसी को देख के बोलती है कि कोई भी इतनी हॉटलेस मदर कैसे हो सकती है। और वैसे भी सिसी के साथ तो आज जो कुछ हुआ वो सरवाइव कर दी, लेकिन फ्यूचर में क्या। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि आंटी को जाने के लिए, तो आंटी चली जाती है। तभी मिस्टर सेन के पास असिस्टेंट आता और बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस सिसी आपकी कुछ ज्यादा रिलाई हो रही है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे बोलने का ये मतलब है कि इसका कोई अनदर पर्पस है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट हाँ बोलता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि इसका अनदर पर्पस है तो क्या हुआ, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। तो मिस्टर सेन जाने लगता है, फिर अपना कोट खोलता है और सिसी के साथ सो जाता है। उसके हाथ में जहाँ इंजरी रहते हैं वहाँ पे फूंक मारने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग को मू हाउस को दिखाया जाता है। मिस्टर मू अपनी वाइफ पे गुस्सा करता और चाटा मारता और बोलता है कि तुमने क्या किया, बॉडीगार्ड पे जाने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। वी मुटेंग बोलती है कि फादर आपको तो पता नहीं कि सिस्टर कितनी बुरी है, प्लीज हम लोग को एक और चांस दीजिए, हम लोग कोई भी तरीका से उसको अपने साथ लेके आ जाएंगे। मिस्टर मू बोलता है कि अगर तुम इस बार फेल हुई तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। तभी उसकी मदर और मुटेंग चली जाती है। के बाद मुटेंग की मदर बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे। तभी मुटेंग बोलती है कि मदर मुझे पता है मेरी सिस्टर का एक ही वीकनेस है वो आंटी, अगर हम लोग आंटी को किडनैप कर ले तो। तभी इसकी मदर बोलती है कि तुम आंटी को किडनैप करोगी। तो बोलती है कि मदर हम लोग बस उसको डराने के लिए किडनैप करेंगे, वो इन हाइटेस हम लोग को नाम दे देगी, फिर आंटी को छोड़ देंगे। तो उसकी मदर एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर एंड सीसी के हाथ पकड़ कर सोए थे। तभी सीसी बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तो मिस्टर सन उसको किस करता है, फिर सीसी भी उसको किस करती है, फिर वो दोनों साथ में किस करते हैं और अच्छा खासा वो लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं। वन नाइट स्टैंड करने के बाद चली आती है आंटी के पास। तो आंटी बोलती है कि सीसी तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम मिस्टर सेन को लाइक तो नहीं करने लगी हो ना। तो बोलती कि हाँ आंटी। तो उसकी आंटी बोलती कि डोंट वरी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इसके बाद सीसी मेड से पूछती कि आंटी कहाँ गई है। तभी मेड बोलती कि बाहर फोन से बात करने गई है। तो सीसी बोलती कि ओके। वो आंटी को कॉल करती बोलती कि आंटी आप कहाँ है। तभी वो कॉल पिकअप करती है मुटेंग और बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी आंटी कहाँ है, मेरे पास है। तो सीसी बोलती है कि तुमने मेरी आंटी के साथ क्या किया है। तो मुटेंग को सीसी बोलती है कि डोंट वरी मैं तुम्हें जो लोकेशन सेट करूँ वहाँ पे तुम आ जाओ, अदरवाइज जो ग्रैंड मदर का हालत हुआ था तुम्हारी आंटी का भी होगा। तभी सीसी गुस्सा करता है, बोलती कि अगर तुम मेरी आंटी का कुछ भी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खुद मेट से पूछती है कि मिस्टर सेन कहाँ पे। तो मेट बोलती कि मुझे नहीं पता है कि मिस्टर सेन कहाँ है। तभी सीसी अपने आप को काम डाउन करती और बोलती कि मैटर को मुझे खुद हैंडल करना होगा, मुझे अपनी आंटी को वापस लाना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सेन मीटिंग में रहते हैं। तभी उसके पास मैसेज आता है कि सीसी को उसकी आंटी को किडनैप कर लिए मुटेंग और धमकी दे रही है इन हाइटेस उसको दे दिया जा। ये मैसेज पढ़ते ही मिस्टर सेन तो सीसी को कॉल करते, सीसी को कॉल नहीं लगता और दूसरी तरफ सीसी को बहुत ही ज्यादा आंटी को लेकर वरीड हो रही थी। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट उसको रोकता, बोलता है कि बॉस बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें लॉयल हो या फिर ओल्ड मैन के। का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे पता है शॉर्टकट पार्किंग लॉट का। फिर लोग से चले जाते और दूसरी तरफ सीसी को कुछ गुंडे लोग किडनैप कर लेते हैं, जो बॉडीगार्ड होते हैं वो फैमिली का वही।
इसके बाद ही खुश होकर बताने के लिए जाती है अपनी मॉम डैड को मुटैंग और बोलती है कि डैड लॉयर को रेडी कीजिए क्योंकि सिस्टर आ ही रही होगी, फिर ये इनहेरिटेंस आपका हो जाएगा। इस बात पे इसके डैड खुश हो जाते हैं, इसकी मदर भी। ये बोलती है मुटैंग की मदर सिस्टर आएगी तो कैसे रिएक्शन देगी, तभी इसके डैड बोलते कि डोंट वरी, मैं उसका शादी मिस्टर हॉन के साथ फिक्स कर दिया हूँ, वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रिच है और हम लोग को फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा। इस बात पे मुटैंग खुश हो जाती है कि सिस्टर तुम द स्टॉप द मैन, एक बुली मैन को ये करोगी, सर्व करोगी। इसी तरफ जो किडनैपिंग वाला कारी था उसके सामने मिस्टर खड़े रहते। इस टाइम मेरे को अच्छा लगता है कि बार बार मिस्टर सेन सिगरेट ना पी के लॉलीपॉप खाता है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड लोग को पकड़ लेता और शीशे के पास जाता, उसको लॉलीपॉप खिलाता और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था ना कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वही करूंगा। उसके बाद मास्क और लॉलीपॉप निकालता और बाहर फेंक देता और मिसेस सीसी को किस करने लगता है। किस करते करते उसको कैरी करता वहां से लेकर जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन उसको कुछ ज्यादा क्लोज आता और बोलता है कि तुम उससे भागना चाहती थी, तो सीसी बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझे प्राइम नहीं दिया, तुम वहां से भाग रही थी। तो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स की थी पर तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही चली गई। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम वेट नहीं कर सकती थी। तो बोलती कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैंने बोला भी था पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और मुझे पता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया फिर भी तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती हो। तो ये बोलती है कि मुझे पता है कि सेन फैमिली एग्री नहीं करेगा। अभी मिस्टर सेन कुछ से बोलती है कि मैं आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, उसको बाइट करता लिप्स पे और उसका फोrehead पे किस करता और बोलता है कि चलो आंटी को ढूंढने के लिए। वो लोग कार में बैठते हैं और मिस्टर सेन उसको वीडियो दिखाता है उसकी ग्रैंडमदर को रूम का, जिसमें साफ दिख रहा था कि ग्रैंडमदर का मेडिसिन चेंज करी थी मोटैंग। तभी सेन बोलता है कि डोंट वरी, ये वीडियो मैं हर एक मीडिया में रिलीज करवा दूंगा, कल बोलो तुम नू फैमिली की एल्डर के सामने इनहेरिटेंस उसको दोगी और एल्डर लोग ऐसा विटनेस के तौर पर रहेंगे। तो सिसी यही करती है और ये न्यूज जाकर टैंग अपने मॉम और डैड को देती है और बोलती है कि वो फैमिली के एल्डर को भी इनवाइट करने के लिए, क्योंकि वो लोग विक्टिम रह गए कि उसने आपको इनहेरिटेंस दिया है। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ कोई ट्रिक भी प्ले नहीं कर पाएगी, वो लोग खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मुटैंग जो आंटी को किडनैप की हुई थी उसको बुली करती है। तभी मुटैंग की मदर आ जाती है। तभी इसकी आंटी बोलती है कि हम लोग सिस्टर है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो इसकी सिस्टर बोलती है यानी मुटैंग की मदर कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो सिस्टर। तो इसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारी बेटी सिसी है पर तुम अपनी बेटी को बड़ी अच्छे से ट्रीट करती हो। तभी उसकी मुटैंग की मदर बोलती है कि मेरी बेटी तो पहले थी वो, लेकिन वो हमेशा ग्रैंडमदर से प्यार करती थी। की बात बोलती है कि आंटी मुटैंग ने अपना इनहेरिटेंस आपके लिए देने के लिए रेडी हो गई है। कि आंटी बस इतना बोलती रह जाती है कि तुम सीसी को हम मत करना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर के पास उसके ग्रैंडफादर आता है, उस पर चिल्लाते हैं कि कल तुम मीटिंग के बीच में किसके लिए छोड़ के चले गए थे, तुम कोई वुमन का रखी हो क्या, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। तो मिस्टर सेन कुछ जवाब नहीं देता तो उसके ग्रैंडफादर गुस्सा के चले जाते हैं। तभी सीसी जाती है मिस्टर सेन के पास और बोलते है कि मेरे वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें सेन फैमिली का टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ऐसा टेस्ट करता है और सीसी को बोलता है कि कल बहुत कुछ होने वाला तो आराम करो। तब जैसी बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो मिस्टर सेन मिस्टर कैरी करता है और सोफा पे सुलाता है जो केस करता है। पर सीसी बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर सेन तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगा, ओनली तुम्हें चूज करूंगा। के बाद मिस्टर सेन जाने लगता है तभी सीसी बोलती है कि मिस्टर सेन तुम हमेशा लॉलीपॉप क्यों खाते रहते हो। तो बोलता है कि जब मैं तुम्हें किस करता तो बहुत स्वीट होता है इसीलिए। इसके बाद मिस्टर सेन को उसका असिस्टेंट बोलता है कि आंटी कहाँ पे किडनैप करके रखा गया पता चल गया है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सारा एविडेंस को इकट्ठा करो, कल मैं मो फैमिली को तो बर्बाद करके रहूंगा। उसका असिस्टेंट ओके बॉस बोलता है। और दूसरी तरफ सीसी मिस्टर सेन को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। बोलती है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो फैमिली को इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सेन हाउस सीसी को छोड़ने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हाउस तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है इसलिए मैं भी आया हूँ तुम्हारे साथ। तभी सीसी बोलती है कि तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं मिस्टर सेन, मुझे पता है कि तुमने मेरे बहुत हेल्प किया, तुम एक सपोर्टिव पर्सन हो और आगे का लड़ाई मुझे खुद करना होगा। और मिस्टर सेन वो किस करती है और किस करते बोलती है कि रिवॉर्ड काफी है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें और क्या रिवॉर्ड चाहिए, मैं तो तुम्हारा हूँ ना। तो सीसी बोलती है कि ओके मिस्टर सेन, फिर वो अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सीसी अंदर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट से बात करता है, बोलता है कि मुझे ट्रस्ट है वो हैंडल कर लेगी। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आपके पास कैंडी तो मुझे भी दे दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुंह बंद करो अपना। दूसरी तरफ मू हाउस को दिखाया जाता है। सभी एल्डर लोग बात करते हैं कि सीसी अभी तक क्यों नहीं आई है। मिस्टर मू का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी सीसी ने जो मेडिसिन दिया जिसकी वजह से ग्रैंड मदर का मौत हो गया है। तभी ग्रैंड मदर का सिस्टर आती है और बोलती है कि तुम क्या सच बोल रहे हो। तो बोलता है हाँ। तभी मिस मुतंग से पूछती है कि
तुमने खुद देखा अपने आंखों से? तो बोलती कि हाँ मैंने खुद देखा है। उधर से आती है सिसी, बोलती कि मैं आ गई। अंकल आपको लगता है कि मैंने ये सब इन हेरिटेज के लिए किया है ना? फिर जो ग्रैंड मदर की सिस्टर होती है बोलती है कि अगर मैं कुछ दिन के लिए अब्रॉड नहीं चाहती तो मेरी सिस्टर कभी नहीं मरती। इस बात पे सिसी बोलती है कि ग्रैंड मदर से भी मेरी ग्रैंड मदर का फ्यूनरल अच्छे से हुआ नहीं था, फिर भी मिस्टर मो अपनी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी थ्रो किए, क्या रीजन और एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आप? तभी मुतान बोलती है कि सिस्टर तुम्हारी वजह से ग्रैंड मदर ने मरी है, क्योंकि तुम ही ग्रैंड मदर का मेडिसिन का टेक केयर किया करती थी। तभी सिसी बोलती है कि मैं स्कूल गई थी, मेरी पीठ पीछे कोई मेडिसिन को स्विच कर दिया होगा तो नहीं हो सकता सिस्टर। तभी मुतान बोलती है कि सिस्टर तुमने ग्रैंड मदर को मार डाला है। इसके बाद सिसी फ्लोरिस्ट को बुलाती है। फ्लोरिस्ट मतलब जो होता है जो फ्लोर साफ करता है। तो बोलता है कि मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि जब मिसेस सिसी ऑफ स्कूल चली गई थी तो मिसेस मुटैंग ने ग्रैंड मदर का मेडिसिन को चेंज कर दिया था। इस बात पे मुटैंग बोलती है कि तुम इस लो क्लास सर्वेंट को बात मान रही हो, ये भी तुमने पैसे देकर उसको बोलने के लिए बोला होगा, मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं है। और सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ सिसी तो फटाफट डॉक्यूमेंट पे साइन करो, जाओ यहाँ से। रात पे सिसी वीडियो दिखाने लगती है जिसमें साफ दिख रहा था कि मुटैंग ने ग्रैंड मदर का मेडिसिन को चेंज किया है। तभी मुटैंग उससे फोन लेने के लिए जाती है तो सिसी उसको चाटा मारती और बोलती है कि तुमने ग्रैंड मदर को हार्म करने की कोशिश किया, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी मुटैंग की मदर बोलती है कि मुटैंग ने कुछ नहीं किया है। तभी सिसी बोलती है कि उसने ग्रैंड मदर को मार दिया और आंटी को किडनैप किया, और बोलती है कि कुछ नहीं किया। मुटैंग बोलती है कि मैंने आंटी को किडनैप नहीं किया। तभी सिसी बोलती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम एडमिट कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो लेकिन मुटैंग एडमिट नहीं करती है। तभी तो उसे आंटी आती है पुलिस को लेकर और बोलती है कि मुटैंग ने मुझे किडनैप किया है। मुटैंग पर डर जाती है, अपनी मॉम को बोलती है कि उसका ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए। तो मुटैंग की मदर उसका ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और पुलिस के साथ चली जाती है। आंटी गुस्सा करके मुटैंग को थप्पड़ मारती और बोलती कि तुम्हारे अंदर तो थोड़ा भी इंसानियत नहीं बचा ना, अपना ब्लेम अपनी मदर को बोले लेने के लिए। भी सिसी आंटी को बोलती है जाने के लिए और जाते वक्त यही बोलती है कि ग्रैंड मदर ने इनहेरिटेंस मुझे दिया है, कोई नहीं ले सकता। भी उसके डैड बोलते हैं कि वो लैंड मुझे चाहिए बिजनेस के लिए। तभी सिसी बोलती है कि मैं मू फैमिली की मेंबर नहीं हूँ और बोल के चली जाती है। इसके बाद सिसी आंटी को लेकर बाहर निकलती और बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने सब कुछ कर लिया। फिर उसको और उसकी आंटी को मिस्टर सेन कार में बैठा था, वहाँ से लेके चले जाते। और दूसरी तरफ मुतर अपने डैड का पैर पकड़ी हुई थी, वो अब बेग करी थी कि डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर मो का जो ब्रदर होता है और बोलता है कि तुम बोलो अपनी वाइफ को सारा ब्लेम खुद पर लेने के लिए, अदरवाइज ये स्कैंडल जितना फैलेगा मू फैमिली और उसको स्टॉक के ऊपर कुछ ज्यादा ही पड़ेगा और सामने का रेपुटेशन तो खराब होगा ही और स्टॉक भी डाउन हो जाएगा। दूसरी तरफ जो ग्रैंड मदर की सिस्टर होती है और बोलती है कि मुटैंग तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो, अगर तुमने गलती नहीं की होती तुम ऐसा बेग नहीं करती, वो बोल के चली जाती है। मुटैंग बोलती है कि डैड मैं मॉम से ज्यादा यूजफुल हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हें डिसीजन लेना होगा। मिस्टर मू अपनी बेटी का फेस पकड़ता और बोलता है कि तुम फिर से कोई ट्रबल क्रिएट करोगे तो मार डालूंगा, और बोल के चली जाता है। तभी मुटैंग बोलती है कि सिसी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी तरफ सिसी अपनी आंटी को बोलती है कि अब से मैं आपका टेक केयर करूंगी, उसको मेडिसिन लगा रही होती हाथों पे। इसकी आंटी बोलती है कि ये सब मिस्टर सेन ने तुम्हारे लिए किया है। तो बोलती हाँ। इसके बाद बोलती है कि आंटी मुझे आज मिस्टर सेन को ऐसा रिवॉर्ड भी तो देना है। इसके बाद मिस्टर सेन को रूम में चली जाती है तो मिस्टर सेन ड्रिंक करके आ रहा होता है। तभी सिसी बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मिस्टर सेन नीडन बैठकर इसको पैर पकड़ लेता है तो सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें एक बेटर फ्यूचर नहीं दे सकता। तो सिसी बोलती है कि मुझे कोई भी फ्यूचर नहीं चाहिए, मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सेन खुश हो जाता है और इसको नेक पे किस करता है और उसका लिप्स पे किस करता है और चिक पे भी किस करता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको सुला देता है। ताने कर उसको किस करता है और दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर सेन अपना सिस्टम को बोलता है कि सेन फैमिली से प्राइवेटली सारा प्रॉपर्टी और तो भी कोच कट ऑफ कर दो। उसका सिस्टम बोलता है कि आप सेन फैमिली को ने वाले हैं मिसेस सिसी की वजह से। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर सिसी नहीं होती तभी मैं सेन फैमिली को छोड़ देता, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे कंट्रोल करे। इसके बाद दिखाया जाता है मुटैंग की मदर के पास लॉयर जाता है और बोलता है कि आपको सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा, जब ये स्कैंडल कम हो जाएगा तब मैं आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको 5-6 साल तक जेल में रहना होगा। उसके पास सुनते ही मुटैंग की मदर सारा ब्लेम लेने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन के पास चली जाती सिसी तो मिस्टर सेन बोलते हैं क्या हो तुम रेस्ट नहीं कर रही हो, लगता है कि लास्ट नाइट को मैंने तुम्हें अच्छे से एग्जॉस्ट नहीं किया है। तो सिसी बोलती है ऐसा बात नहीं है। तो मिस्टर सेन इसको अपने लैप पे बैठा लेता है और उसको कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है। तो सिसी बोलती है कि मिस्टर सेन, तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें पता है हमारी मदर ने क्या किया है। तो मिसेस सिसी बोलती कि मुझे पता है, सारा ब्लेम अपनी मुटैंग की डॉटर को खुद पे ले लिया, पता नहीं वो ऐसे क्यों किया है। भी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारे डैड जब स्कैंडल ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी मदर को डिवोर्स दे देंगे, क्योंकि तुम्हारी मदर तुम्हारे डैड के लिए यूजफुल नहीं रहेगी।
और उसको अपनी मदर से मिलने जाने के लिए बोलता है। तो ओके बोलती है मिसिस सिसी। और दूसरी तरफ मिस्टर मो अपनी बेटी को बोलता है अपनी मदर से मिलने जाने के लिए। तो मुतान बोलती है कि वैसे भी मैं क्रिमिनल प्लेस पे नहीं जाऊंगी और उन्होंने तो ब्लेम ले ही लिया तो फिर मुझे क्यों जाना। तभी लॉयर मन में सोचता है कितनी बुरी बेटी है, इसकी मदर इसके लिए सारा ब्लेम खुद पर लिए फिर भी मिलने नहीं जाना चाहती है। कि बस उसके डैड बोलते हैं तो मुतान जाती है और फिर बोलती है कि मुझे क्रिमिनल प्लेस पे नहीं रहना। तभी उसी पुलिस स्टेशन पे सिसी भी जाती है और बोलती है कि तुम्हारी मदर क्रिमिनल हो गई, भूलो मत तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए सारा ब्लेम खुद पे ली है। तभी सिसी बोलती है कि मेरी मॉम एक क्रिमिनल है और वैसे ही मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं हो, जो की थी उनको डिसऑर्डर भी करती है वो, और वैसे भी कोर्ट कभी भी गलत पर्सन को पनिशमेंट नहीं देता है। तो आंटी भी मुतन पे गुस्सा करती है और सिसी बोलती है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मुतन बोलती है कि तुम्हारी एबिलिटी है। फिर लॉयर उसको लेके चले जाता है। तभी सीसी अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है। अपनी मदर को बोलती है कि मदर क्या आपको पता है कि डैड आपको डिवोर्स करने वाले। इस बात पे उसकी मदर शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे सन ऐसा नहीं कर सकता, मुझे डिवोर्स नहीं दे सकता। तभी सीसी बोलती है कि मॉम डैड को लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और वैसे भी बाहर आपकी जो बेटी बोली थी एकदम सही बोली थी। तो उसकी मदर बोलती है कि उसने क्या बोला था। वो इसकी मदर बोलती है क्या वो बाहर है मुझसे मिलने नहीं आए। तो सीसी बोलती हाँ। फिर उसको रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जिसमें मुतैंग बोली थी उसकी मदर की जो उन्होंने किया वो डिस्टर्ब करती है। वैसे वो क्रिमिनल है, अल्लाह कभी भी गलत पर्सन को पनिशमेंट नहीं देता है। तब सिसी बोलती है कि मॉम आपकी बेटी आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है, वो आपको एक ट्रैश समझती है, इससे अदब कुछ नहीं। तभी सिसी बोलती है कि मॉम मैं आपको मॉम की तरह ट्रीट की पर आपने मुझसे क्यों नहीं प्यार किया, हम दोनों तो आपके बच्चे थे ना। इस बात पे सिसी की मदर बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने मेरे साथ रेस नहीं हुई ना, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हें रेस की थी इसलिए मैं तुमसे उतना प्यार नहीं कर पाई। तुम बार बार मिस्टेक करती है, तुम्हें उतना प्यार नहीं कर पाई। अभी सिसी बोलती है कि आपको ट्रू कलर तो अभी दिख गया हो गया होगा ना, क्या आप अभी भी मुतैंग को ही प्रोटेक्ट करेंगे। कि मदर कुछ नहीं बोलती है तो सिसी जाने लगती है। फिर उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे फादर ने वो मेडिसिन प्रिपेयर किया था ग्रैंड मदर को देने के लिए क्योंकि उनको वैल्यूएबल लैंड चाहिए था, इसमें मुतैंग का कोई भी गलती नहीं है। तभी सिसी बोलती है कि मदर मुतैंग ने मेडिसिन चेंज किया था जिस वजह से ग्रैंड मदर का मौत हुआ, अब अभी भी मुतैंग को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद सिसी की मदर बोलती है कि प्लीज तुम अपनी सिस्टर मुतैंग को छोड़ देना, रेस्ट ऑफ द लाइफ में जेल में रहने के लिए रेडी हो। इस बात पे सिसी गुस्सा करती है कि आप अभी भी मुतैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो और गुस्सा लेकर बाहर निकल जाती है। तभी इसकी आंटी बोलती है क्या हुआ। तो मिस सिसी बोलती है कि मदर अभी भी मुतैंग को ही हेल्प कर रही है। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम अब क्या करोगी। तो बोलती है कि मैं वो वैल्यूएबल लैंड अपने डैड को दूंगी। तो बोलती है कि तुम देना चाहती हो। तो बोलती है कि ट्रैप है, मैं अपना रिवेंज तो लेकर आऊंगी। तो उसी तक मिस्टर सन को दिखाया जाता है, वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे भी मिसेस गु बहुत रेपुटेटेड और अच्छी बैकग्राउंड से आती है, क्यों नहीं तुम शादी कर लेते हो, वैसे भी तुम्हारा शादी का तो उम्र हो ही गया है। तभी मिस्टर सन अपने असिस्टेंट को बुलाता है, बोलता है ग्रैंडफादर मुझे ये पोजीशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, आप जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। ग्रैंडफादर गुस्सा कर चले जाते हैं। फिर मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस पे अभी तक सेन फैमिली से कट ऑफ नहीं कर पाया हूँ, पर डोंट वरी मैं बहुत जल्द कर लूंगा। तभी मिस्टर सेन टाइम देखते और बोलते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। फिर वो सीसी के पास चले जाते हैं। तो सीसी बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड जरूर आएगा। तो बोलते कि तुम्हें इतना ट्रस्ट था। मिस्टर सेन बोलता है। तो सीसी बोलती है कि ऑफ कोर्स। मिस्टर सेन को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई हो। तो बोलती है हाँ। मिस्टर सन ऐसा किस करने लगता है। तो सिसी बोलती है कि घर पे करेंगे। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि मुझसे बेट नहीं हो रहा है। फिर वो लोग साथ में वहीं पे अपना रोमांस अच्छा खासा वाला स्टार्ट कर देते हैं। के बाद मिस्टर सन सिसी को बोलता है कि अच्छे से रेडी हो गए। तो सिसी बोलती है कि हाँ पर क्यों। तो मिस्टर सन उसको अब उसकी ग्रैंड मदर के एसेस के पास लेके जाता है। ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर के एसेस को रख लिया था जब मू फैमिली ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को बॉन्ड किया था तब। तो सिसी रोते हुए बोलती है कि ग्रैंड मदर मुझे बहुत अच्छा मैन मिल गया है जो बहुत ज्यादा डिसेंट है, अब मुझे मू फैमिली बुली नहीं करेगा। मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंड मदर मैं बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ, पर मैं सिसी के लिए बहुत अच्छा रहूंगा, मैं पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करूंगा और मैं इसके लिए बहुत अच्छा रहूंगा और मैं इसका हर एक चीज का टेक केयर करूंगा और मैं इसे प्यार भी बहुत करूंगा। इसके बाद मिस्टर सेन मिसेस सिसी और उसकी आंटी तीनों मिलकर मो फैमिली के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं। फिर सिसी बोलती है कि आंटी मैं ये लाइन दे दूंगी अपने डैड को, लेकिन इसके एक्सचेंज में मैं मुतैंग को मांगूंगी। वैसे भी अगर मैं मिस्टर सेन से शादी कर ली तो मेरा जो पीस ऑफ लैंड है इन हाइडेस ऑटोमेटिकली चले जाएगा मिस्टर सेन के नाम पे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है। तो बोलती है हाँ। तो मिस्टर सेन को बोलती है क्या हुआ तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, जो मेरा वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, कोई मुझसे नहीं ले सकता है। इसके बाद मिस्टर मो अपनी बेटी को चाटा मारता और बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी अपनी मदर से मिलने क्यों नहीं गई। तो बोलती है कि डैडी सब मैंने इन हाइडर्स के लिए किया है। तभी उसके फादर बोलता है कि लास्ट वक्त पर तुम्हारी मदर ने अपना ब्रेन को चेंज कर लिया, अब तुम क्या करोगी।
अगर तुम सीसी को वापस इनहेरिटेंस देने के लिए नहीं बुलाओगी तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तो कोई काम की नहीं हो तुम। तभी उसके डैड के पास सीसी का कॉल आता और बोलता है कि मैं आपको पीस ऑफ लैंड दे दूंगी, लेकिन इसके एक्सचेंज में मुझे कुछ चाहिए। तो बोलते है क्या? तो बोलता है कि मुतेंग। तो बोलता है ओके। इसके बाद तो मुतेंग को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगी सीसी से मिलने के लिए। के बाद सीसी अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड को बोलती है कि मैं इनहेरिटेंस देने के लिए रेडी हूँ। तभी लॉयर बोलता है कि इनहेरिटेंस पे आपका ब्रदर का भी राइट है, अगर ये एग्रीमेंट अभी साइन कर देगी तो हो सकता है कि इनहेरिटेंस आपके नाम पे हो जाए। तभी मुतेंग बोलती है कि तुम इतनी काइंड कैसे हो गई। तभी मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम्हारे क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो सीसी बोलती है कि बस मुझे मुतेंग चाहिए, इसने मेरी ग्रैंडमदर को मारा है, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगी। तभी मुतेंग बोलती है कि डैड आप एक पीस ऑफ लैंड के लिए मेरे साथ ट्रेड तो नहीं कर सकते। अभी मिस सीसी बोलती है कि तुम सोच लो। तो उसके डैड बोलते हैं कि ओके तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, पर्सन तुम्हारी होगी। तभी मुतेंग बोलती है कि डैड मैंने आपके लिए इतना कुछ किया लेकिन आप मुझे इस गोल को दे रहे हैं। सीसी मुतेंग को बोलती है कि मैं तुम्हें बोला था कि तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। उसके बाद सीसी मुतेंग को अपने साथ लेके जाती है, उसको ब्लैक वाला रूम में बंद कर देती है और बोलती है कि मुतेंग तुमने यहीं पे आंधी को किडनैप कर रखा था और मेरी ग्रैंडमदर को तुमने मारा था, ग्रैंडमदर का स्पिरिट तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसको बहुत ही ज्यादा डराने लगती है और बोलती है कि अब तो तुम्हारा फैमिली भी नहीं है, ना तुम्हारे मॉम डैड है, अब तुम क्या करोगी, रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम ऐसे ही जियोगी। ये सब सुन के मुतेंग को ज्यादा डर जाती है। फिर सीसी आंटी के पास जाती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैं बस उसको डरा रही थी। तो उसकी आंटी बोलती है कि डिजर्व ही करती है। इसके बाद मिस्टर सेन ऑफिस में जब काम कर रहा था तभी सीसी मिस्टर सेन के पास जाती है और सीसी बोलती है कि काम करते वक्त मिस्टर सेन कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। वाकई हैंडसम तो लग ही रहा था। मिस्टर सेन फोकसली काम कर रहा था, लेकिन सीसी बार बार मिस्टर सेन को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। तभी मिस्टर सेन सीसी को बोलते हैं एकदम प्यार से देखकर कि वैसे भी वुल्फ आ रहा है, घर पे जाकर तुम रेस्ट करो। तभी मिस्टर सेन के ग्रैंडफादर मिस्टर सेन के पास चले जाता और फिर से उसको मिसेस गू से शादी करने के लिए बोलता है कि वो हम लोग को बिजनेस में हेल्प कर सकती है। मिस्टर सेन ग्रैंडफादर को बोलता है कि मुझे कोई भी शादी नहीं करना, तो ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोलता है। ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हें बाहर जितना प्ले करना है कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मिसेस गू से शादी करनी होगी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद मैं मिसेस गू से शादी कर लूंगा। के बाद मिस्टर सेन से कॉल करता और बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम है। तो बोलती हाँ क्या हुआ। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे संग शादी करना है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन और मिसेस सेन दोनों साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। रोमांस करने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए होते हैं। इसके बाद मिसेस सीसी अपनी आंटी के साथ मिलकर ग्रैंडमदर को उसके डैड ने कहाँ से मेडिसिन लिया था और किस तरह बनाया था वो सब एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं। के बाद मिस्टर सेन और मिसेस सेन साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें लॉयर बोलता है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, शादी के बाद आप दोनों का आधा आधा प्रॉपर्टी हो जाएगा, डिवोर्स होगा तब। इसके बाद सीसी चली जाती है तो मिस्टर सेन लॉयर को बोलता है कि मैं जितना भी नाम से प्रॉपर्टी है सब सीसी को ट्रांसफर कर दो और वो लैंड भी। वैसे भी इन्होंने सेन फैमिली से बहुत ही जल्द सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। के बाद लॉयर से सीसी पूछती है कि मिस्टर सेन ने ये डॉक्यूमेंट पे क्यों साइन करने के लिए बोला है, प्लीज मुझे बताइए। तो लॉयर बोलता है कि मिस्टर सेन ने अपने नाम का जितना भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे कर दिया है और हाँ तुम्हारा ग्रैंडमदर का लैंड भी तुम्हें नाम पे ट्रांसफर कर दे। ये सुन के सीसी कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मिस्टर सेन के पास चली जाती है। मिस्टर सेन ब्रश कर रहा होता है तभी सीसी मिस्टर सेन को देख के बोलता है क्या हुआ। तभी सीसी मिस्टर सन को फुल ऑफ सजेस्ट करती है तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें यही करने का मन है। तो बोलती है हाँ। फिर बोलता है कि थैंक यू तुम्हें इतना टेक केयर करने के लिए। तो मिस्टर सन उसे केस करता है और दोनों साथ में अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं। के बाद सीसी अपने डैड को होटल रूम में बुलाती है तो उसके डैड बोलते हैं कि अब कौन सा न्यू ट्रिक प्ले करने वाली है। के बाद उसके डैड चले जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए लॉयर के साथ। तभी सीसी अपने ग्रैंड मदर के पोर्ट्रेट के सामने खड़ी होती है और अगरबत्ती से वर्शिप कर रही होती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई हो। तभी सीसी बोलती है कि डैड तुमने अपनी मदर को ओनली वैल्यूएबल लैंड के लिए मार दिया, तुम कैसे डैड हो, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि मैं पीस ऑफ लैंड तुम्हें दे दूंगी। वैसे भी मैंने मिस्टर सेन के साथ शादी कर लिए थे, मेरा जितना भी नाम का प्रॉपर्टी है सब उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद सीसी के डैड ये सब सुन के गुस्सा करते हैं। जब सीसी उसको मेडिसिन दिखाती है, किसी मेडिसिन से आपने ग्रैंड मदर को मारा है ना, तो उसके डैड गुस्सा करते उसको गला दाबने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम भी ग्रैंड मदर के साथ मर जाओ। ये पीछे से मिस्टर सेन आता है और मिस्टर मू को एक किक करता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को हर्ट करने की। ऐसे भी मू फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुका क्योंकि टैक्स इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ, अब पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आती ही होगी। तभी लॉयर को बोलता है कि तुमने मेरे संग बिट्रे किया है। तभी लॉयर बोलता है कि मैं
ऑलरेडी मिस्टर सेन का ऑलरेडी पर्सन हूँ। के बाद उसके डैड अरेस्ट हो जाते हैं तो सीसी बात खुश होती कि फाइनली उसने अपनी ग्रैंड मदर का रिवेंज तो ले लिया। मिस्टर सेन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं प्रिंस नहीं होऊंगा तभी तुम मुझे क्या एक्सेप्ट करोगी। तो सीसी बोलती है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन भी हो जाओ फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी बिकॉज मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैं सेन फैमिली को छोड़ चुका हूँ और कि मैं नहीं चाहता कि 24 घंटा वो मुझे कंट्रोल करते रहे, मैं अपना आजाद होना चाहता हूँ। तभी सीसी बोलती है कि मिस्टर सेन तुम जो भी कुछ करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बोलते ही वो मिस्टर सेन को किस करती है तो मिस्टर सेन इसको बहुत ही प्यार से किस करता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद सीसी मिस्टर सेन के साथ रेस्टोरेंट के पास से जा रही होती है। वो दोनों बहुत ही हैप्पीली रहने लगते हैं। तभी देखती इसकी सिस्टर मू तेंग और बोलती है तो सीसी है यहाँ पे क्या करिए मिस्टर सेन के साथ। मिस्टर सेन और मो फैमिली तो एनिमी है ना। अब वैसे भी ये लोग सर्वेंट तो नहीं लग रहे, लोग को चाबी क्लोज रख गए। अगर मिस्टर सेन को पता चल गया वो फैमिली की डॉटर के साथ उनका ग्रैंडसन का चक्कर चल रहा है तो सीसी को तो नहीं छोड़ेंगे। ये बात लेके चली जाती है मिस्टर सेन की ग्रैंडफादर के पास। तभी इसके ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते हैं कि मो फैमिली की डॉटर यहाँ पे क्या करे, इसको बाहर निकालो। अभी मुता निधन हो जाती और बोलती है कि प्लीज मेरा बात सुन लीजिए, आपके ग्रैंडसन और सीसी का अफेयर चल रहा है। तब उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं और अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि मैं सेन फैमिली का क्राउन प्रिंस का पोजीशन आपको देता हूँ और हाँ मैं उस गर्ल से रिलेशनशिप नहीं करने वाला, ब्रेक नहीं करने वाला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुतैन को भी देख के चले जाते हैं तो उसके ग्रैंडफादर का तबीयत भी करने लगता है। इसके बाद मिस्टर सेन के सामने मू तेंग निडाना की बैटरी रहती बहुत डरती रहती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ऑलरेडी सेन फैमिली से रिलेशनशिप खत्म कर चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुमने जो हरकत की है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मू तेंग अपने जान बचाने के लिए बेग करने लगती है मिस्टर सेन से। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, 5 तक ऑन करता हूँ, तुम उससे जितना तेज हो सको वहां से भाग जाओ। तो मू तेंग यही करती है। के बाद सीसी अपना पढ़ाई कर रही होती है। तभी मिस्टर सेन उसको कैरी करता है, अपने लैप्स पर बैठाता है और उसके संग टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तो सीसी बोलती है कि मैं स्टडी कर रही थी ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे लिए फर्स्ट पर्सन हो और तुम मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। तो बोलती कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। फिर उसके साथ रोमांस करने लगती है। तो मिस्टर सेन उससे किस करता है, वो भी किस करती है, दोनों साथ में अच्छा खासा वाला टाइम स्पेंड करते हैं। उसी तरफ मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में एडमिट रहते तो वहाँ पे 2 और ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन चले आते हैं। तो वो लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर सेन तो अपना क्राउन प्रिंस वाला पोजीशन छोड़ चुका है तो किसको मिलेगा। तीनों इसी बात को लेकर आर्गुमेंट करने लगते हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, तुम किसी तरह करो कि मिस्टर सेन वापस कंपनी में आ जाए। इसी तरफ मिस्टर सेन अपनी वाइफ के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा होता है क्योंकि सेन फैमिली से उसने सारा ब्रेकअप कर लिया था तो उसके पास बहुत टाइम था, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। इसके बाद मिस्टर सेन फ्लिंक्स देखते हैं जो सीसी को गिफ्ट दी थी और बोलते कि लिटिल थिंग, तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तुमने मेरे को लाइफ का बहुत अच्छा लेसन सिखाया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी तरफ ग्रैंडफादर बोलता है किसी तरह सेन को वापस लेकर आओ ग्रैंड डॉटर। तो बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं तुम्हें इससे बेस्ट लड़की से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो बहुत ज्यादा रिच होगी, तुम इसको छोड़ दो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि कुछ भी हो जाओ मैं सीसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा लव ऑफ द लाइफ है। इसके बाद वो जाने लगते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंडफादर फिर से मिस्टर सेन को बोलते हैं कि तुम कंपनी आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो मिस्टर सेन अपनी वाइफ के साथ कंपनी जाता है जहाँ पे मिसेस गु ऑलरेडी थी। तभी मिसेस गु बोलती कि तुम्हारा सब कौन है। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है। ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरा अनफर्जाइल ग्रैंडसन हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम पर सेन फैमिली को छोड़ के जाना चाहते हो। हाँ मैं तुमको अब से सेन फैमिली से बाहर निकालता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम सेन फैमिली के बिना हो कौन। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडफादर आप गलती तो नहीं कर रहे ना, मुझे आप सेन फैमिली से बाहर निकाल दो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या हुआ, तुम अपने डिसीजन से रिग्रेट कर रहे हो। फिर मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आपको नहीं पता ओल्ड मैन, मिस्टर सेन जोंगटोंग कंपनी का सीईओ है, इन फैमिली से भी जो बड़ा कंपनी रहता है, तो क्या आप उनके साथ कोलैबोरेशन खत्म करना चाहते हैं। इस बात पर ग्रैंडफादर गुस्सा करते हैं कि तुम बहुत पहले से ही सेन फैमिली को छोड़ने का सोच चुके थे। तो मिस्टर सेन बोलता है हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी लाइफ को कंट्रोल करे। इसके बाद दिखाया जाता है सीसी को आंटी गुड बाय बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन और सीसी दोनों साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं सेन के पास और मिस्टर सेन सीसी हैप्पीली रहने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम याद है हम लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। फिर मोमेंट को दिखाया जाता है और मोमेंट को दिखाने के बाद लोग साथ में रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।